गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 8 का टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के आया हूं जी। इससे पहले मैंने आपको 6 तक बताया था और जो 7 है हूबहू 6 की तरह है। ठीक है, आप 7 को ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन के टाइप्स चेंज हो गए। 1 से लेकर के 6 तक कहीं 2 लोग थे, कहीं 3 लोग हैं, कहीं 3 लोग का दिया है, 1 लोग का निकालना था, 2 लोग का दिया है, 3 लोग का दिया है, उसमें से 1 लोग का निकाल, ऐसे सारे क्वेश्चन थे। अब जो मिल रहा है 8 से ना, अब काम किए हुए या फिर कितने दिन में करेंगे ये मिलेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड 12 डेज। ए और बी यानी ए आपका 16 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है और बी आपका 12 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है रिस्पेक्टिवली। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क एट इट फॉर 2 डेज। ए ने काम शुरू किया और उस पे 2 दिन काम किया। ही वाज देन ज्वाइंड बाय बी। अब उसके बाद वो जो काम कर रहा था वो बी के द्वारा ज्वाइन कर लिया गया, यानी ए और बी अब मिल करके काम करने लगा। तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताइए टोटल टाइम कितना लगेगा इस काम को पूरा होने में। समझिए क्वेश्चन को पहले। ए 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए क्या किया कि काम शुरू कर दिया, वो 2 दिन तक काम करता है कि तब तक तीसरे दिन से बी उसके साथ हो जाता है। तो अब बताना है कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ है। बात को समझिए। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम डायरेक्टली। टाइम टेकन टू फिनिश वर्क बाय ए बराबर क्या है जी 16 डेज है ना, 16 डेज। ठीक है, और टाइम टेकन टू फिनिश वर्क बाय बी। बी के द्वारा कितना समय लिया जा रहा है जी 12 दिन में। यही ना क्वेश्चन में दिया हुआ। अब देखिए कि वर्क ऑफ ए इन 1 डे। तो ए का 1 दिन का काम क्या हो जाए, आपको पहले बताया था ना कि काम को हम जैसे काम कितना ही बड़ा होता है, कितना दिन भी चले जाए, साल चला जाए, 2 साल चले, जब तक से वो काम पूरा नहीं हो जाता है ना तब तक वो फैक्टर में ही होता है, फ्रैक्शन में ही होता है। लेकिन जैसे ही जब तक तो काम पूरा हो तब तक तो वो फ्रैक्शन में रहेगा, लेकिन जैसे ही काम पूरा हो जाता है तो आप बोलते हैं ना कि आज हम एक काम करके आ रहे हैं, भले उस काम को करने में आप कितने दिन लग गए हो, तो जब तक से पूरा ना हो तब तक से वो फ्रैक्शन में काउंट होता है। जिस दिन पूरा हो जाता है ना वो 1 दिन में काउंट हो जाता है। तो वर्क ऑफ ए इन 1 डे। तो भाई 1 से नहीं कंपेयर करेंगे, पूरा काम करने में 16 दिन, तो 1 दिन में कितना काम किया, 1/16 किया वर्क, यानी पूरा काम का 1/16वां भाग। ठीक है, 16 दिन में पूरा काम किया, एक दिन करेगा तो 1 दिन उसका 1/16 भाग ना करेगा। एंड वर्क ऑफ बी इन 1 डे। तो बी का 1 दिन का काम क्या है जी 1/12 वर्क। यही है ना जी, 1 दिन में कितना कर रहा था। अब ये बताइए कि अब इसी दोनों का यही ना इफिशियंसी हुआ जी, एक दिन का, 1 दिन में इतना काम करेगा, 1 दिन में इतना काम करेगा। तो ये काम को दोनों मिल करके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो टाइम या फिर ऐसे लिखिए वर्क ऑफ ए प्लस बी इन 1 डे। तो दोनों का 1 दिन का काम क्या हुआ जी, तो दोनों के 1 दिन के काम को हम जोड़ देंगे, कितना होगा ये 48 हुआ, क्योंकि 16 का टेबल पड़ेगा तो 16 2 जा 30, 16 जा 40 और 48 आता है 12 में, तो 16 3 जा 48, 12 4 जा 48, यानी 7/48 वर्क इसका हो गया 1 दिन का दोनों का मिला करके। ठीक है, ये टोटल ये वर्क हो गया। लेकिन
टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बाय ए प्लस बी क्या होगा जी, यहां पे हम इसी की इफिशियंसी को उलाट करके एक दिन का वर्क निकालते थे, तो ठीक उसका अपोजिट करते हैं। जब इसको उलाट देंगे तो ये हमारा पूरा दिन निकल जाएगा। आया बात समझ में, ये हमारा पूरा दिन निकल जाएगा, यानी दोनों मिलकर के इसको 48/7 दिन का काम करेगा। देखिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन दिया रहता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं, तो 48/7 हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है 2 दिन काम कर लिया है, ए के 2 दिन काम करने के बाद बी ज्वाइन किया है। तो देखिए, तो वर्क ऑफ ए इन 2 डेज, तो ए का जो वर्क है 2 दिनों में कितना हुआ जी, तो यहां पे एक दिन का काम 1/16, तो 2 दिन का काम 2 गुना 1/16 होगा, यानी ये 2/16, यानी कटेगा ना 1/8 वर्क हुआ। यानी 1 के द्वारा देखा जाए तो 1/8 काम 2 दिन में होता है। तो टोटल काम कितना बचा, क्योंकि ए तो इतना वर्क तो कर लिया, यानी टोटल हम काम को हम 1 से कंपेयर करते हैं ना, ए आपका टोटल इतना काम 1 का इतना काम कर चुका है, तो भाई कितना काम बचा है ये देखिए। 2 दिन में वो इतना काम कर चुका है, यानी काम हमारा पूरा 1 था, तो ऑलरेडी 1 का इतना हिस्सा कंप्लीट कर लिया है वो। तो रिमेनिंग वर्क बराबर क्या होगा जी, आप जितना कर लिया है ना, टोटल तो 1 ही है, तो टोटल में से जितना कर लिया उतना घटाइए। 8 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये नीचे 1 है तो 1 8 जा 8, नीचे 8 हुआ तो 1 8 जाना तो 8 ऊपर हो गया, 8 1 जा तो 1 इधर हो गया, यानी 8 माइनस 1 बराबर 7, यानी 7/8, यानी रिमेनिंग वर्क ये तो ए द्वारा कर लिया गया था। तो अब देखा जाए टोटल, यानी 1 का 1/8 काम कर लिया गया है, तो पूरा वर्क का कितना काम बचा जी, जब ए इतना कर चुका है तो पूरा काम कितना बचा है, 7/8 काम बचा है। बोलिए 7/8 काम बचा है ना। और यहां पे देखिए ऊपर में वर्क ऑफ ए और बी दोनों को मिलाकर इफिशियंसी कितनी हो जा रही है जी, 1 दिन की इतनी ना हो रही है। तो आप क्या कीजिएगा कि इस वर्क टोटल जो वर्क है उनके इफिशियंसी से जब डिवाइड कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा कितना दिन में पूरा काम होगा। यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बाय ए एंड बी, तो टोटल काम कितना बचा 7/8, और इफिशियंसी क्या है उसका 7/48, 7/48 है ना जी, ये ऊपर जाके पलटेगा, यानी 7/8 इंटू 48/7, ये 7 कटा, ये 8 से 48 कितने बार में, 6 बार में, यानी आपका काम जो है ना ये दोनों मिलकर के 6 डेज में कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहां देखिए, ये यहां इसका ये कोई काम, इसका कोई यूज नहीं था हमारा। अगर आपका पूछता ना कि दोनों कितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, तो हम इसे निकालते हैं, ठीक है, ये ऐसे में निकालते थे, लेकिन इसका हमें काम नहीं है। हमारा काम यहीं पर था कि दोनों का 1 दिन का काम क्या था जी, 7/48, दोनों मिलकर के 1 दिन में इतना काम कर लेते हैं। अब बताइए कि ये जो है 2 दिन में कितना काम किया, तो ए का 1 दिन का काम 1/16 था, तो 2 दिन का काम 2/16 यानी 1/8 हुआ। अब देखिए रिमेनिंग वर्क क्या रहा, ये 2 दिन काम करके 1/8 भाग तो कर चुका है ना, तो हमारा काम हमेशा किसमें होता है, जब पूरा आ जाता है तो 1 में काउंट होता है ना, हम 1 काम किया, तो उस काम में से जितना हिस्सा कर लिया उसको घटा दीजिए, यानी बच गया आपका 7/8 हिस्सा। तो वो 7/8 हिस्सा अब दोनों, क्योंकि अब तीसरे दिन से क्या हो रहा है, उसके साथ ए के साथ बी भी मिल जा रहा है ना जी, ए के साथ अब बी भी आ जा रहा है, तो ए और बी का एफिशिएंसी क्या था, 7/48 था, और दोनों का काम कितना बचा था 7/8, यानी पता चल जाता है ना कि हमारी क्षमता इतनी है और हमारे पास इतना दिन बचा है, तो बताइए कि हम मतलब इतना काम बचा है और हमारी क्षमता इतनी है,
मान लीजिए आपका 1000 ईटा जोड़ना है और आप एक दिन में 100 ईटा जोड़ दे रहे हैं, आपका यही ना है इफिशियंसी। आप एक दिन में 100 ईटा जोड़ दे रहे हैं, आपको 1000 ईटा जोड़ना है, तो आप अपने इस इफिशियंसी तो बता सकते नहीं कि हम 10 दिन में पूरा ईटा जोड़ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 1000 में 100 का भागा लेंगे तभी तो पता चलेगा। ठीक उसी तरह आपका जो काम बचा हुआ है 7/8 अपने इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि आप दोनों मिल करके 6 दिन में काम पूरा कर लेंगे। लेकिन ये 6 दिन में ए और बी मिलकर किया है काम, तो ए पहले ही शुरू कर दिया था 2 दिन पहले ही। यानी टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बराबर कितना हो जाएगा जी, 8 डेज। और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में? एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं मैं। ए किसी काम को 16 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में। तो ए का टाइम टेकन कितना है, 16 दिन, बी का क्या है 12 दिन। तो ए का एक दिन का काम 1/16, बी का एक दिन का काम 1/12। तो दोनों का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/16 1/12 यानी 7/48 हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों का पूछता कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, ये निकाल देंगे आप। आगे बात समझिए। लेकिन वहां क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क एट इट फॉर 2 डेज। ए पहले काम शुरू कर दिया और उसमें 2 दिन काम कर भी लिया है। तो ए की क्षमता 1/16 थी ना, तो 2 दिन का क्या हो गया उसका काम, एक दिन में 1/16 काम, तो 2 दिन में 2/16 यानी 1/8 काम। तो भाई 1/8 काम तो किसका, एक काम का ना, एक काम का 1/8 पूरा कर लिया है, तो बचा कितना, 1 महीने 1/8 बच गया आपका 7/8। तो 7/8 काम अब दोनों में कर रहे हैं जी, क्योंकि बी भी उसके साथ मिल गया है। 2 दिन काम करने के बाद बी उसके साथ मिल गया है, ज्वाइन बाय बी हो गया है, मिल चुका है। तो ए और बी का जो वर्क पावर है ना, उससे आप क्या कीजिए, बाकी ये काम को डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा 6 दिन। लेकिन ये 6 दिन तो दोनों मिलकर रखिए, और उससे पहले बी सॉरी ए आपका 2 दिन काम पहले स्टार्ट कर दिया था ना। यहाँ ए तो 2 दिन काम कर चुका था, यहाँ देखिए ये ऑलरेडी 2 दिन काम कर चुका है, और यहाँ पे 6 दिन काम और 6 दिन और लगेगा, जिससे कि दोनों मिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका टोटल टाइम कितना लगा, 8 डेज। आई बात समझ में? अगर नहीं समझ में आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, और अगर मेरे समझाने में कोई कमी है ना तो आप जरूर बोलिएगा कि सर अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं आप। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, मैं अपने अंदर की कमियों को देखना चाहता हूं, आप मुझे दिखाएंगे, मैं उन्हें दूर करूंगा, ताकि आप तक मैं बेस्ट लेकर के आऊं। ओके, आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी, क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज while बी कैन डू इट इन 21 days. They began together and worked at it for 6 days. Then A fell ill and B had to complete the remaining work alone. In how many days was the work completed? क्वेश्चन को समझिए। ए किसी काम को 14 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ, दे बिगेन टुगेदर, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और उस पर 6 दिन काम करते हैं 6 दिन काम करते हैं। देन ए फिर इल, और उसके बाद क्या होता है कि ए बीमार पड़ जाता है, एंड बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, और बी को अकेला काम करना पड़ जाता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन ऐसा ही था ना, अंतर ये था कि उसमें काम पहले शुरू कर दिया था, बाकी के काम को डिवाइड करके निकाले थे। अब यहां पे क्या करेंगे, उसी तरह जाएंगे, लेकिन बी से डिवाइड करना होगा हमें। आइए देखते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बाय ए बराबर क्या है जी, 14 डेज ना, 14 डेज। यहां पे हो जाएगा टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बाय बी बराबर कितना हो जाएगा जी, 21 डेज। यहां देखिए, यहां पे वर्क ऑफ ए इन 1 डे। आप एक दिन का काम निकालेंगे ना, कितना हो जाएगा 1/14 वर्क, इतने ना काम किया है जी, 1/14।
और यहां पे हो जाएगा वर्क ऑफ बी इन 1 डे। ये क्या हो जाएगा जी आपका 1/21। यही होगा। याद रखिए, वर्क ऑफ ए एंड बी इन 1 डे क्या होगा जी? दोनों का एक एक दिन का काम जोड़ दीजिए। यहां 14 और 21 का एलसीएम कितना होगा जी? 42 होगा। यानी 21 का देखिए, 21 दूना 42, 14 तिया 42, तो 14 तिया 42 और 21 दूना 42 कितना हो जाएगा? 5/42 वर्क। यानी वर्क ऑफ ए एंड बी इन 1 डे बराबर हो गया 5/42 वर्क। अब देखिए यहां पे वर्क डन बाय बोथ इन 6 डेज। अब देखिए 6 दिन वर्क करते हैं दोनों लोग। दे बिगेन टुगेदर एंड वर्क एट इट फॉर 6 डेज। तो वर्क डन बाय बोथ इन 6 डेज, दोनों द्वारा 6 दिन में कितना काम किया गया? तो 6 गुना उनके एक दिन का काम 42, कितना हुआ जी? 7, यानी 5/7। 5/7 क्या हुआ? 5/7 वर्क उन्होंने डन कर लिया 6 दिनों में। दोनों मिलकर 5/7 वर्क इन्होंने डन कर लिया। तो रिमेनिंग वर्क क्या है जी? देखिए रिमेनिंग वर्क बराबर, हमारा काम हमेशा 1 होता है ना, तो 1 में से 5/7 घटा लीजिए, क्योंकि 5/7 1 का 5/7 कंप्लीट हो चुका है। बचा क्या? तो 1 माइनस 1 5/7 बराबर 1 और 7 का 7, 1 7 7, यानी 7 - 5 कितना हो जाएगा? 2/7, यानी 2/7 काम बाकी है। ये 2/7 काम बाकी है। तो ये 2/7 काम कौन करेगा जी? देन ए फेल इल, ए तो बीमार पड़ गया है, एंड बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब बी को ना काम पूरा करना है, तो बी की एक दिन की कार्य क्षमता क्या है? 1/21। कार्य कितना बाकी है? वर्क कितना बाकी है? 2/7। काम की कैपेसिटी क्या है बी की? 1/21। तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क बाय बी बराबर टोटल टाइम आपका 2/7 बाकी है, और उसमें इसकी कैपेसिटी बी की क्या है? 1/21। 1/21 क्या कीजिएगा? उलट दीजिएगा ना, तो 2/7 गुना 21, यानी 7 × 21 कितना बचा जी? यानी बी अकेला उसको 6 दिनों में पूरा कर देगा। क्वेश्चन का पूछा है इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड। तो टोटल वर्क कितने दिनों में पूरा हुआ? तो टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बराबर कितना होगा जी आपका? इसका बी अकेले उसको 6 दिनों में कर रहा है, और यहां पे ए और बी मिलकर कितना दिन किए हैं? 6 दिन किए हैं। 6 दिन किए हैं ना, ए और बी मिलकर के भी आपका 6 दिन किया है, यानी 12 डेज में ये काम पूरा हो जाएगा। और यही आपका आंसर है। आई बात समझ में? एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। ए जो है काम को 14 दिन में पूरा करता है, बी काम को 21 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में? 5/42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी 5/42 42/5 होता है ना, तो दोनों का एक दिन का काम 1/14, बी का एक दिन का काम 1/21, तो दोनों का एक दिन का काम 5/42। ठीक है, हमें दोनों द्वारा टोटल टाइम नहीं निकालना था, बस हमें उसका कैपेसिटी चाहिए था। दोनों मिलकर 5/42 काम कर सकते थे एक दिन में। तो वर्क डन बाय बोथ इन 6 डेज, दोनों द्वारा 6 दिनों में कितना काम किया गया जी? तो 5/42 गुना 6, क्योंकि एक दिन का काम 5/42, तो 6 दिन का काम 6 गुना 5/42 पड़ गया 5/7 काम। यानी उन्होंने 6 दिनों में 5/7 काम पूरा कर लिया। आपका रिमेनिंग वर्क क्या था? आपका टोटल काम 1 होता है ना, तो 1 में से 5/7 काम घटा दीजिए, कितना बचेगा? 2/7। अब 2/7 कौन करेगा जी? ए तो बीमार पड़ेगा, अकेला बी ना करेगा। तो बी का एक दिन की कार्य क्षमता क्या है? 1/21, यानी ये बी जो है एक दिन 1/21 काम कर रहा है। आपका 2/7 काम बाकी है, तो 1/21 के हिसाब से कितने दिन वो काम पूरा कर लेगा?
तो बाकी जो काम है ना, जो 2/7 काम बाकी है, उसको 1/21 के हिसाब से 6 दिनों में पूरा कर लेगा। तो इस काम को पूरा होने में कितना समय लगा? पहले तो दोनों करके किए, दोनों मिलकर किए 6 दिन, और उसके बाद भी अकेले किया 6 दिन, यानी मिला जुलाकर टोटल टाइम कितना लगा? 12 डेज। आई बात समझ में? अगर नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं और डीपली बता दूंगा। ओके, मैं इसका ट्रिक भी लेकर के आऊंगा आपके लिए। अभी पहले तो आपको सब्जेक्टिव वाइज बता रहा हूं ना, सब्जेक्टिव वाइज बता लेने के बाद आपको ट्रिकी क्वेश्चन दूंगा। अभी आप जब इसको डीपली समझ जाओगे ना, तभी ट्रिक भी समझ में आएगा, अदरवाइज ट्रिक में आप लोगों का क्रॉस क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूं अभी। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, आप इस पैटर्न को पहले बनाना सीख लीजिए, उसके बाद मैं ट्रिक पे लाऊंगा। ट्रिक पे जब आ जाएंगे ना, ये क्वेश्चन तो देखते बनने लगेगा। ओके, आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ए कैन डू 2/3 ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 16 डेज। ए किसी काम का 2/3 भाग 16 दिनों में पूरा करता है। एंड बी कैन डू 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 3 डेज। और बी जो है उसी काम का 1/4 भाग 3 दिनों में पूरा करता है। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। तो बताना है कि दोनों मिलकर के अगर साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में खत्म कर देंगे। देख रहे हैं ना, ए का किसी काम का 2/3 भाग 16 दिन में। यहां देखिए, ए वर्क डन 2/3 ऑफ वर्क इन कितना दिन है जी? 16 डेज। ए किसी काम के 2/3 को 16 भाग में 16 दिनों में करता है, तो उसके ये 2/3 16 दिन है ना, तो 2 वर्क कितने दिन में जी? 16 गुना 3 होगा, तो 1 वर्क कितने दिनों में जी? यानी ये हो जाएगा 16 गुना 3 अब बट्टा में 2, कटा दीजिए इसको, 24 डेज में। यानी उस काम को वो 24 दिनों में पूरा कर सकता है। आई बात समझ में? ये किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिनों में करता है, तो उसके पूरे भाग को यानी एक काम को, उस काम को पूरा कितने दिनों में कर सकता है? तो 24 दिनों में कर सकता है। 2 8 16 और 8 3 के 24। ठीक उसी तरह बी वर्क डन 1/4 ऑफ वर्क इन, ये कितना दिन ले रहा है जी? 3 दिन ले रहा है, इन 3 डेज। तो 1 यानी कंप्लीट वर्क, 1 वर्क कितने दिनों में होगा जी? 3 गुना 4 यानी 12 दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, यानी एक उस काम को 24 दिनों में पूरा करेगा, बी उस काम को 12 दिनों में करेगा। तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे बराबर कितना होगा? 1/24 दिन होगा जी। और उसके बाद वर्क डन बाय बी इन 1 डे, ये कितने दिनों में करेगा? 1/12 दिनों में। ठीक है, तो वर्क डन बाय ए एंड बी बराबर कितना हो जाएगा जी? 1/24 प्लस 1/12। इसको सोल्व कीजिए। 12 और 24 का 24 होता है, 24 का 24 और 12 दूना 24। कितना काम किया जी? 3/24 वर्क किया, यानी दोनों मिलकर के एक दिन में 3/24 काम किया। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, दोनों द्वारा टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू कंप्लीट वर्क, दोनों द्वारा इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा जी? तो ये इन्वर्स करके लिए थे ना, इसी को इन्वर्स कर दीजिए। 24/3 कितना हुआ? 8 डेज हो गया आंसर आपका। आई बात समझ में? देखिए, एक किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिनों में
तो उसके एक भाग यानी पूरे भाग को एक से में कंपेयर करते हैं, वर्क को हम एक मान के चलते हैं, तो 1 वर्क को कितने दिन में करेगा, 3 को इधर भेजिए, 2 को नीचे भेजिए, कटाइए, 8 24 दिन में। ठीक उसी तरह भी 1/4 में कर रहा है, 1/4 कर रहा है 3 दिन में, तो 1 करेगा आपको 12 दिन में। तो दोनों द्वारा 1/12 प्लस 1/24 जोड़ दिया जाए उसको, यानी 3/24 8 दिनों में, यानी दोनों मिलकर आपको कितने दिन में काम पूरा किया जी, 8 दिनों में। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है ना तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है जी आपके टाइम एंड वर्क को, आप इस पैटर्न को बस समझ लीजिए ना, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा इजीली बनाने का। ओके, आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15, 12 and 20 days respectively. They started work together but she left after 2 days. In how many days will the remaining work be completed by A and B? ये क्वेश्चन नंबर आपका 8, 9 की तरह आ रहा है। ठीक है, ये 8 की तरह है, जिसमें वो पहले ही ज्वाइन करता है और 9 वाला में क्या हुआ था कि छोड़ देता है तो बाद में वो कंप्लीट करता है। और इसमें भी क्या कर रहा है, ये बट सी लेफ्ट आफ्टर 2, ये 2 दिन काम करता है उसके बाद छोड़ देता है। ठीक है, तो देखिए ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो बताइए कि तीनों मिल करके, तीनों तो एक साथ दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर ना, तीनों तो एक ही साथ काम शुरू किए हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे जी, तो 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/20, यानी नीचे होगा 60, तो 15 चौके 60, 12 25 60, 4 5 3, कितना हुआ जी, 4 5 9 3 12, 12/60, यानी 5 दिन में सब कंप्लीट कर लेंगे तीनों मिलकर के। इजी ट्रिक है, आपको बताऊंगा मैं। जैसे यहाँ पे 15 हुआ, 12 हुआ, 20 हुआ ना, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 होगा, तो 60 20 से भागा दीजिए, इससे भागा दीजिए, इससे भागा दीजिए, जो आएगा उसको आपस में जोड़ दीजिए, पता चलेगा कि कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तीनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद, बट सी लेफ्ट आफ्टर 2, 2 दिन बाद ही छोड़ देता है, यानी तीनों 2 दिन ही काम करते हैं जी साथ में, उसके बाद तो ए और बी अकेले काम करते हैं। तीन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाय बी, यहां पर देखिए ए प्लस बी का पूछा है ना, कि टोटल काम पूछा है, टोटल काम कितने दिनों में पूरा हुआ है, इस चीज को माइंड में रखिएगा। सिर्फ ए और बी, यानी ये 2 दिन काम छोड़ देना है, बाकी जो ए और बी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं उसको देखना है। आइए देखते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बाय ए बराबर 15 दिन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बाय बी बराबर 12 दिन, और उसके बाद है टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बाय सी बराबर कितना है जी, 20 दिन। ठीक है, तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे, वर्क डन बाय ए इन 1 डे, 1 डे का कितना वर्क हो जाएगा जी, देखिए 1/15 होगा। उसके बाद देखिए वर्क डन बाय बी इन 1 डे, बी कितने दिन में पूरा कर रहा था, 12 दिन, तो इसका 1 दिन का काम 1/12 वर्क, इसका 1 दिन का काम 1/15 वर्क। फिर वर्क डन बाय सी इन 1 डे, सी का 1 दिन का काम कितना है जी, 1/20, यही है ना जी, 1/20। तो वर्क डन बाय तीनों यानी ए प्लस बी प्लस सी इन 1 डे
इन 1 डे बराबर क्या होगा जी 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा 20 12 15 का एलसीएम 20 होता है 15 का एलसीएम 20 12 15 का एलसीएम कितना होता है 20 3 60 ना जी 60 15 चौके 60 12 25 60 20 3 60 20 का टेबल पड़ेगा 20 2 40 20 3 60 12 15 20 का एलसीएम हो जाएगा 60 15 चौके 60 और यहाँ पर हो जाएगा 12 25 60 और 20 3 60 यानी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे जी 5 9 3 12/60 वर्क करेंगे। ये इतना वर्क मिलकर के तीनों करेंगे। ठीक है, तो तीनों मिलकर कितना दिन तक काम करते हैं बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, यानी तीनों मिलकर 2 दिन तक काम किए ना। वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 2 डेज। तो 2 दिनों में कितना काम इन्होंने किया, तो जो एक दिन का काम है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा जी, यानी 2/5 वर्क, 12 25 60 कटा ना, 2/5 वर्क ये तीनों मिलकर के कर लिए हैं। तो रिमेनिंग वर्क कितना है जी, रिमेनिंग वर्क क्या है आपका, तो एक ही ना होता है जी वर्क, 2/5 घटा दीजिए, कितना हुआ जी 5, यहां पे हो जाएगा 5 - 2, 5 - 2 यानी 3/5 वर्क बाकी है। अब ये 3/5 वर्क कौन करेगा जी, आपका ए और बी ना करेगा, तो वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे। इसका एक दिन का दोनों का काम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 1/15 प्लस 1/12 होगा, 1/15 प्लस 1/12 यानी 15 चौके 60, इसका भी एलसीएम 60 ही होगा, 15 चौके 60 12 25 60 यानी 9/60 काम करेंगे ये एक दिन में। और टोटल काम कितना बाकी है 3/5। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू कंप्लीट वर्क बराबर कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 3/5 और कैपेसिटी क्या है 9/60 कर दीजिए, 3/5 गुने 60/9 कटा दीजिए, 60 5 बार में 12 25 60 और 3 3 के 9 ये 4 बार में, यानी ये दोनों मिलकर इसको 4 ही दिन में कंप्लीट कर डालेंगे और यही हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में, देख लीजिए एक बार फिर से, ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 20 दिन में, तो ए बी और सी मिलकर के उसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं जी, तो अगर निकालना हो दिन ना तो 5 दिन में खत्म होता, तो तीनों का एक दिन का काम क्या है, इसको कटा भी सकते थे आप, 12/60 कहिए या फिर 1/5 कहिए। ठीक है, तो तीनों तो क्योंकि सी आपका 2 दिन बाद छोड़ रहा है, तो तीनों 2 दिन तक काम किए, तो 2 दिन का काम क्या आया 2/5 आया, क्योंकि 2 गुना 12/60 किए तो कट गया 1/5 में 2 का गुना तो 2/5 हुआ। तो बचा हुआ काम क्या है, काम हमारा पूरा 1 होता है, 2/5 काम हो चुका है, 2/5 घटाइए, बचा हुआ काम आपका है 3/5। अब ये 3/5 काम कौन करेगा, इसलिए चला गया ए और बी ना करेगा, तो ए और बी का काम एक दिन का क्या है, निकालिए 1/15 1/12 9/60, तो भागा दे दीजिए, टोटल काम में उनकी कैपेसिटी से निकल जाएगा कि 4 दिन में वो उस काम को क्या करेंगे, कंप्लीट कर डालेंगे। आई बात समझ में। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं इस पर ट्रिक लेकर के जरूर आऊंगा जी, आप बस देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने कंटिन्यू बताया, 8 9 10 सब अलग अलग टाइप दिखते गए, इसलिए मैं अलग अलग बताते गया। मैं आपको ऐसा ट्रिक दूंगा ना, अभी नहीं, पहले इसे कंप्लीट कर लूं, कंप्लीट करने के बाद जो मेरा ट्रिक वाला वीडियो आता है आप उसे जरूर वॉच करना, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन को भी, टाइम एंड वर्क को भी इजीली सोल्व करने का मैं तरीका दूंगा। ओके, और हाँ, मेरे लिए बस आप इतना कीजिए कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी वीडियो मिले जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं जी। ओके, आज के लिए बस इतना ही, 11 तक, उसके आगे का मैं कल से लेकर के आऊंगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।